आदाब नाजरीन, पेश है क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए खबरें। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर ज़रूरी कार्रवाइयाँ अंजाम देने के बाद कुछ वक्त के लिए गैर फ़आल कर दिया है। इसे इस महीने की 22 तारीख को फिर से फ़आल बनाया जाएगा। चूंकि चांद पर 14 दिन तक दिन की रोशनी खत्म हो गई है, लिहाजा इसरो ने शमसी तवानाई से चलने वाले रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर बाहिफाजत खड़ा किया है। एक ट्वीट में इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के APXS और LIBS पेलोड्स को बंद कर दिया गया है और इसके रोवर को गैर फ़आल कर दिया गया है। इसरो ने मजीद कहा है कि चांद पर अगला तुलूए आफ्ताब 22 सितंबर को मुतवक्का है। इसरो ने यह भी कहा है कि इसे उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के रोवर को दीगर कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए कामयाबी के साथ फिर से फ़आल बना दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोवर हमेशा के लिए चांद की सतह पर भारत के सफीर के तौर पर मौजूद रहेगा। बहरिया के कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस 2023 आज नई दिल्ली में मुनअकिद हो रही है। साल में 2 मरतबा मुनअकिद होने वाली आला सतह की इस कॉन्फ्रेंस में कमांडरों के माबैन पॉलिसी से मुतअल्लिक अहम फैसलों पर गौर खौज किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय बहरिया के आला रहनुमा गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अहम कार्रवाइयों, साजो सामान की मुंतकली, तरबियत और इंतज़ामी सरगर्मियों का जायजा ले रही है। ये कॉन्फ्रेंस बहरिया के कमांडरों और हुकूमत के आला एहलकारों के माबैन इदारा जाती मुज़ाकरात का एक मौका फराहम कर रही है ताकि समंदरी माहौल को महफूज बनाने के लिए बैन वजारती इक़दामात किए जा सकें। तमाम कमांडर 2047 तक मुल्क को खुद मुख्तार बनाने की खातिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए अशिया को मुल्क में तैयार करने को बढ़ावा देने पर ध्यान मरकूज करते हुए मुल्क में जारी मौजूदा बहरिया के प्रोजेक्टों का जायजा भी ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास से कबल एक खबर रसां एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में बदउनवानी, ज़ात पात और फ़िरका वारियत के लिए कोई जगह नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G20 में भारत के बयानात और नज़रिए को दुनिया मुस्तक़बिल के एक खाके के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में G20 के वज़ारती फ़ैसले दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए अहमियत के हामिल साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के नज़रियात महज ख़यालात नहीं, दर हकीकत भारत की G20 की सदारत से कई मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुराए अर्ज़ पर मुस्तक़बिल का कोई भी मंसूबा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि सभी की आवाज़
न सुनी जाए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में भारत दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक होगा। G20 की चौथी और आखिरी शेरपा मीटिंग कल हरियाणा के मेवात में शुरू हुई, जो 7 सितंबर तक जारी रहेगी। इस आला सतही मीटिंग में G20 चौथी मीटिंग के रुकन ममालिक के अलावा शेरपा और दीगर मंदुबेन हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को G20 की सदारत संभाली थी और मुल्क भर के 60 शहरों में G20 से मुतअल्लिक तकरीबन 200 मीटिंगें मुनअक्किद की जा चुकी हैं, जिनमें मुतल्लिका वजारती और वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों के दौरान तरजीहात पर तबादला ख्याल और इत्तेफाक राय पैदा करने पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल राजस्थान में भुवनेश्वर धाम से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा से रियासत में अशोक गहलोत हुकूमत का खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला ने सनातन धर्म पर दिए गए तमिलनाडु के वज़ीर आला के बयान की भी नुक्ताचीनी की। नाज़्म माही परवरी ने TRC श्रीनगर में अपने दफ्तर के चैम्बर में कल एक जायजा मीटिंग मुनअक्किद की ताकि साल 2023-24 के लिए UT कैपेक्स और HADP प्रोग्रामों के तहत मंजूर शुदा तमाम कामों का जायजा लिया जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।